हरि ओम। सत्संग का अर्थ जानकारी देना नहीं है, प्रतिदिन जीते चले जाने का अंदाज सुधरता चला जाए, बदलता चला जाए, क्योंकि बदलाव की बहुत गुंजाइश है। हम सब में बहुत कमियां होती हैं, जो हम सबको मालूम भी है। आधे से ज्यादा लोगों को अपनी अपनी कमी मालूम भी है, लेकिन कैसे उसको धीरे धीरे रोज रोज इम्प्रूवमेंट कैसे करें। 0.5% इम्प्रूवमेंट, 1/4% इम्प्रूवमेंट रोज करें तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलता चला जाता है। अब ये जो बदलाव है ये एक्सटर्नल नहीं है, बाहर का नहीं है। बाहर तो वैसे ही कपड़े पहनेंगे हम, वैसे ही घर में रहेंगे हम, वैसे ही सब काम करते हुए दिखेंगे। ये बदलाव हमारे अंदर होने का ढंग है। हम व्यवस्थित हैं या अव्यवस्थित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड, हम डिस्टर्ब्ड हैं या सेटल्ड। क्वेश्चन यहाँ आता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी इनपुट बाहर से आती है डिस्टरबेंस की। न्यूज लो, एनवायरनमेंट लो, गवर्नमेंट, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, समाज, रिश्ते, नाते, अच्छा बुरा, बीमार, जन्म मृत्यु, इतनी सारी इनपुट बाहर से आती हैं कि वो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करती है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस का होने का मतलब हम दोनों तरफ डिस्टर्ब होते हैं। एक्साइटमेंट अगर पॉजिटिव है तो भी हम डिस्टर्ब होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट मैंने कल कहा था, अन अनइवननेस है, ऑडनेस है। इवननेस मीन्स हम बिल्कुल मध्य में है, स्थिर है। सेलिब्रेशन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुख आया, बहुत अच्छी बात है, आएगा ही, दुनिया का हिस्सा है। दुख आया, ठीक है, अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों? वो भी दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। एक को चुन के हम दूसरे से भाग नहीं सकते। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, और हम जन्म को मनाएंगे तो मृत्यु को भी मनाना पड़ेगा। यहाँ हैप्पीनेस मनाते हैं, वहां सैडनेस मनाना पड़ेगा। और मैं दोनों मनाने के विपरीत। इवननेस का अर्थ, स्टॉप सेलिब्रेटिंग, डोंट ज्वाइन द पार्टी आइदर वे, बिकॉज न तो ये टिकने वाला है और ना ये टिकेगा। शुरू में लगेगा बहुत बड़ा तूफान जैसा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, धीरे 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 उसकी गति थमती चलेगी। बाद में पता चला सब कहीं कुछ नहीं, सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन अगर तुम उखड़ गए तूफान में तो तुम पहले जैसे नहीं हो पाओगे। बाहर तो एनवायरनमेंट पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन तुम उखड़े रहोगे, तुम डिस्टर्ब रहोगे। डिस्टर्बेंस इज ए सेलिब्रेशन ऑफ नेगेटिविटी। मीन्स आपने नेगेटिविटी को पकड़ लिया है, सफरिंग को पकड़ लिया है, इसलिए आप डिस्टर्ब है। इट इज एबनॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल परिस्थिति नहीं है डिस्टर्बेंस। और मैंने एक दफे कहा था, पेन तो आएगा दुनिया में, पेन इन इज इनएविटेबल, अवश्यम भावी है, अनएवॉइडेबल है, बट सफरिंग इज योर ऑप्शन। आप उस पेन से सफर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये चॉइस आपकी है। बस यही सत्संग में हम सिखाते हैं। आप पेन को रोक ना पाएंगे। संसार है, जीवन है, आएगा, सबको आएगा, कोई ऐसा बचा नहीं जिसको पेन ना मिला हो। संसार में कोई ऐसा नहीं बचा। लेकिन उस पेन के प्रति आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। उससे आप सफर करना चाहते हैं
फिर आप अपना ट्रांसलेशन कर लेंगे, उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे, रोना धोना करेंगे, शिकवे शिकायत करेंगे. दैट्स द रिएक्शन. You will try to gain sympathy from others. This tendency to get sympathy from others and tendency to give sympathy to the sufferer people, ये दोनों ही मेरी नजर में कुछ अच्छी बातें नहीं है. सपोर्ट इज a different thing and sympathy is a different thing. सपोर्ट दिया जा सकता है, moral support, social support, physical support, financial support, that's a different thing. But showing sympathy means you are also joining the party in that celebration of sadness. Sympathy दिखा के तुम sadness की बढ़ाती हो, encouragement है. जितनी ही जल्दी इस बात को स्वीकार कर लिया जाए, जितनी ही जल्दी एक्सेप्टेंस आ जाए पेन की, तो सफरिंग कम हो जाती. पेन की एक्सेप्टेंस जितनी डिले होगी, उतनी ही सफरिंग बढ़ती चली जाएगी. जितनी डिनाई करोगे, उतनी ही सफरिंग बढ़ेगी. सत्संग सिर्फ इतना ही सिखाता है. बाकी हर इंसान अपना खाना बना लेता, घर में रह लेता, कपड़े पहन लेता, सब कुछ करता. बट ये जो जीने का अंदाज है, पेन एंड प्लेजर को हम सेलिब्रेट करने में लगे, ये सेलिब्रेशन जितना कम हो, क्योंकि आप दोनों में ड्रेन हो जाते हैं, दोनों ही सेलिब्रेशन में आप ड्रेन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं. नॉर्मल सिचुएशन तो ठीक है, आया दुख नहीं टिकेगा, चला जाएगा, इट्स ए पासिंग क्लाउड. सुख आया वो भी जब तुम्हारी जिंदगी ही पासिंग क्लाउड है, मन पासिंग क्लाउड है, तो उसमें लगने वाली हवाएं तो और भी ज्यादा टेम्परेरी. उनको क्या सेलिब्रेट किया जाए. नमस्ते सर. ठीक है, 50-60 साल तक कर लिया, हो गया, कंक्लूजन क्या निकला? सब सेलिब्रेशन व्यर्थ है, सब सेलिब्रेशन एबनॉर्मल बिहेवियर है. बच्चों के लिए ठीक है, युवकों के लिए ठीक है, लेकिन बुजुर्गों के लिए सूट नहीं करते. बुजुर्गों का सेलिब्रेशन है इवननेस में, स्व में स्थित बने रहने में, अवेयर बने में, विटनेस बने रहने में. जब भी परिस्थिति विपरीत आए, और आएगी ही हर एक पे, तभी आप ये थोड़ी देर के लिए ये माया का थिएटर छोड़ देना, प्रोजेक्टर के पीछे विटनेसिंग बन के देखने लगना. 10-15 मिनट देखिए, कहीं कुछ नहीं है. ये जो इनपुट आती है पेन की या प्लेजर की, ये बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती, या हम उसे बढ़ा चढ़ा के लेते. अगर उसको ऑर्डिनरी लिया जाए तो एक इवेंट है. यूं ही दुनिया में दिन भर इवेंट होती रहती, सुबह से रात, एक वन मोर इवेंट. और तुम्हारा दुख मनाना किसी की मृत्यु पर तुम्हारा दुख मनाना ये बताता है कि शायद तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए तुम बेचारा मर गया. उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई, तुम रहने वाले हो जीवन भर. नहीं, डेथ सबके लिए है, इनएविटेबल है. तो क्या उसका दुख मनाना और क्या उसके लिए रोना, और सैडनेस में क्यों मुंह लटकाना? क्यों? व्हाई शुड देयर बी सैडनेस? जब मैं कहता हूँ सैडनेस भी नहीं मनाना, दुख भी नहीं मनाना, सुख भी नहीं मनाना, ये मनाने के दिन यूथ तक के, 60 से पहले के परमिटेड है, लेकिन इसके बाद तो बस अब जानकारी को, नोइंगनेस को सेलिब्रेट करना है कि हम सब जान गए, सब हवाएं ऐसी हैं,
सब आने जाने वाले हैं, सब पासिंग क्लाउड्स हैं। ना इधर झुको, ना इधर झुको। तुम अपना स्थिर रहो अपने और देखते चले जाओ। एक दिन हम भी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। किसके लिए हम सुख मना रहे हैं, किसके लिए हम खुशी मना रहे हैं, किसके लिए हम दुख मना रहे हैं, किसके लिए? ये जान के कि हम रहने वाले परमानेंट। वो बेचारा तो मर गया लेकिन हम रहेंगे जिंदगी भर नहीं। आज तुम जिसके लिए रहोगे कल तुम नहीं रहोगे, कल कोई और तुम्हारे लिए रोएगा। ये रोने का सिलसिला जीवन नहीं होता। इसको जानने का सिलसिला जीवन है। इसको जानो और जियो। समझदारी के साथ जियो, इवननेस में जियो। क्योंकि मनाने में तुम खो जाते हो, तुम नॉर्मल नहीं रहते, एबनॉर्मल हो जाते। चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, आप एबनॉर्मल हो जाते समय देखना। और एबनॉर्मलिटी ही सत्संग सिखाती, एबनॉर्मल में नहीं होना है। सादा आदमी एबनॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल आदमी एबनॉर्मल हो सकता है। जो ट्रेंड नहीं है, जिसे नहीं सीखा, नहीं सिखाया गया, फिर तुम्हारा ज्ञान किस काम का? अगर आपका बिहेवियर बात बात में एबनॉर्मल हो जाए, फिर तुमने क्या ज्ञान थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सीखा था, दूसरों को सुनाने के लिए सीखा था? आपका तो इतनी इवननेस रहे, एब्सोल्यूट नॉर्मल सी। 0.21 और 2 से ज्यादा लेफ्ट ना राइट मूव नहीं हो रहा है। स्थिरता, स्टेबिलिटी, यही सत ज्ञान है। और इसी को जब हम कहते हैं असत से सत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, मृत्यु से अमृत की ओर जाना, इस इवननेस में ही है। बुद्ध ने भी कहा था मध्यम निकाय, मध्य में, मध्य से इधर भी नहीं डुलना और उधर भी नहीं। ना मन को डुलने देना, ना भावनाओं को, ना विचारों को, ना स्वयं को। बस देखते चले जाना कि ये डिगने न पाए, डुलने न पाए, डेविएट ना होने पाए, एबनॉर्मल ना होने पाए। जीवन तो चलेगा। देखिए, पीस एंड स्टेबिलिटी। आप कितने पीसफुल, कितने पीसफुल, हर स्थिति में कितने संभले हुए हैं, कितने स्थिर हैं, जरा मेजर करके देख। इनलाइटनमेंट का अर्थ क्या है आपके लिए? क्या समझते हैं एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटमेंट बुद्ध बन के जंगल जंगल नहीं घूमना है। आप जहां हैं, जैसे हैं, चेहरे पे एक शिकन नहीं। शांति इतनी गहरी, बुद्ध का चेहरा कभी देखा है? इतनी डीप पीस कि चेहरे पे शिकन नहीं होगी, सोए जागे या लेटे। स्थिरता और पीस इतनी गहरी है कि आप उसे चेहरे को देख के ही समझ सकते हैं। दिस इज एनलाइटनमेंट। कोई डिग्री का अवार्ड नहीं है बाहर, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारे होने का ढंग है। और नित्य जीने का ढंग है, नित्य। और विशेषकर परिस्थिति जब टेढ़ी मेढ़ी हो, विपरीत हो, हिलाने वाली हो, डिस्टर्बिंग हो, तो कैसे स्मूथ सेलिंग करें उसमें से?
स्मूथली सेल करना है इस जिंदगी को, जितनी कम से कम झटके लगे। इन्वायरमेंट झटके देगा, दुनिया झटके देगी, रिलेशंस में झटके मिलेंगे, लेकिन हाउ टू स्मॉदर न्यूट्रलाइज उसको कैसे करें? कैसे अपने आप को पोस्चर रिगेन करें? कितनी क्विकली, हाउ क्विकली यू रिगेन योरसेल्फ? धक्का मार के लोग बीच में से तुम्हें एक तरफ हटा देंगे, या तो इधर या इधर, हवाएं हटा देंगी, परिस्थितियां हटा देंगी, परिणाम हटा देंगे, लेकिन आप डिगने न पाए। इमीडिएटली रीपोस्चर योरसेल्फ। कुछ नहीं सोचना, जो हो रहा है उसको देखना है, कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसको विटनेस बन जाना है उसी समय। जस्ट बी द विटनेस, जो भी हो रहा है, सुख दुख, अच्छा बुरा, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ही रूम में बैठे तुम्हारे सामने तुमसे क्या कह रहे हैं, डोंट बी लिसनर एट दैट टाइम, बी द विटनेस। बी द विटनेस ऑफ एनवायरनमेंट, बी द विटनेस ऑफ द पीपल, दैट्स इट। डोंट इंटरप्रेट के लैंग्वेज में वो क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा, किसके लिए कहा जा रहा, कौन सी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही, कौन सी सिंपैथी ली जा रही, दी जा रही, किसका डिस्कशन किया जा रहा, सारी स्टोरीज हैं। लेट द स्टोरी गो। सारा नाटक है, थिएट्रिक्स है। तभी तो हम कह रहे हैं, आप माया के थिएटर में बैठे तो 24 घंटे यहाँ थिएट्रिक्स चलेगी। सुखों की अलग थिएट्रिक्स होती, दुखों की अलग थिएट्रिक्स है। इसके अलग डायलॉग और उसके अलग बने बनाए रेडीमेड डायलॉग है लोगों के पास। तुम तो दोनों को वहां छोड़ के जरा पीछे हट जा रहा प्रोजेक्टर के, वहां से देखना। और ये कॉमन है, कोई गलत नहीं है अपनी जगह, सब बस उसका व्यवहार वही है। माया का थिएटर का व्यवहार वही है। तुमसे पहले भी ऐसा ही होता रहा, तुम्हारे बाद भी ऐसा ही होता रहेगा। तुम्हें कैसे बच के निकल जाना है। सत्संग सिर्फ ये राह दिखाता है, ये थियोटिकल राह नहीं दिखाता, ये प्रैक्टिकल तुमको हम शिफ्ट करके दिखाते। ये थिएटर है माया का, ये प्रोजेक्टर, ये स्क्रीन, तुम इससे पीछे आ जाओ, अभी आ जाओ। और जो कुछ है अपनी अच्छा बुरा सब वहीं छोड़ देना, पर्सन को वहीं छोड़ देना, लोगों को वहीं छोड़ देना, समाज को छोड़ देना। यू एज ए प्योर विटनेसिंग एंटिटी, बस इसके पीछे आ जाओ। कहाँ है? कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ शून्यता है, परम शून्यता, परम शांति। वहां तूफान चल रहे थे और यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो तूफान रील के थे, थिएटर के थे। कभी बरसात आती, कभी तूफान, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी सेलिब्रेशन, कभी कुछ न कुछ एक्टिविटी से भरा हुआ है संसार। तुम किस किस में अपना सर टकराओगे और कब तक टकराओगे और क्यों टकराओ? समझ का अर्थ। लोग कहते समाज में है तो हंसना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है। पड़ता है, जरा शब्दों का इस्तेमाल देखना। हंसना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, और बोलना भी पड़ता है। फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? फिर मतलब समाज जो करवा रहा है वही तुम कर रहे हो, फिर तुम डमी हो गए, कठपुतली हो गए। तो रोना भी पड़ता है और हंसना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है और आना भी पड़ता है। फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम्हारा मुक्त होना कहाँ? फिर तो तुम बंध गए ना। समाज जैसे चले वैसे चलाओ, ऐसे करा, रुलाए तो रो, हंसाए तो हंसो। तो तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ रही? फ्रीडम कहाँ रही? चॉइस कहाँ रही? अच्छा, बचपन में चॉइस नहीं थी, तुम छोटे थे, बड़े लोग लाद देते थे चॉइस, पेरेंट्स। और बड़े हो गए तो थोड़े जवान हुए, फिर शादी हो गई तो वाइफ चॉइस लाद देती है, हस्बैंड चॉइस लाद देता है। तुम तब भी मुक्त ना हो पाए। आप बुढ़े हो गए, कम से कम अब 60 साल के बाद, अब तो छोड़ो। अब अपनी तरह से मैं हर एक को रोज ये बात जरूर कहता हूँ,
60 साल के बाद अब तुम जीना शुरू करो फिर से जीवन को। और ऐसे जियो जैसे तुम किसी से बंधे नहीं हो। तुमने समझ रखा था तुम बंधे हो, किसी से बंधे नहीं। न रिश्तों से, न नातों से, न घर से, न शरीर से, न मन से, न विचार से, किसी से भी नहीं बंधे हो। तुम सबसे मुक्त हो, सबसे अलग हो। क्योंकि एक बंधन बाहर वो पीड़ा देते, एक बंधन तुम्हारे अंदर चल रहा है वो पीड़ा देते, दोनों ही बंधन पीड़ा देते। तुम तो दोनों को थिएट्रिक्स के आगे छोड़ के पीछे आ जाना जरा, और देख लेना जरा। बस इसी का नाम सत्संग है। तुमको प्रोजेक्टर के पीछे का लाना ही सत्संग का एक ऑब्जेक्ट है। दुखों से बाहर लाना, सुख दुखों की रियलिटी बताना, जिया कैसे जाए संसार में शांति से, स्थिरता से, निर्लिप्तता से, निर्विकार होके, निराकार होके। एक ही तरीका है। आकार हुए तो विकार आए। आकार के साथ ही विकार लगे हुए। तुमको उसका आकार विकार है, मेरे साथ विकार नहीं है। नहीं, गलत है। हर आकार के साथ विकार, तरीका बदल जाएगा, टाइप बदल जाएंगे, लेकिन विकार रहेंगे। कोई भी आकार विकार रहित नहीं हो सकता, कितना भी सुधार कर लो। सुधारते रहते ना हम लोग, आदर्श व्यवहार बताते रहते, आदर्श बातें बताते रहते, ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। ये सब बातें जो रेफरेंस पॉइंट ही के लिए है। आकार हमारी बायोलॉजिकल जो आइडेंटिटी है पर्सन की, कितनी बदल रही, सारे टाइम बदलती रहती। मन भी बदलता, विचार भी बदलते। कल मैंने कहा था कि अगर तुम मृत्यु को समझ लो तो तुम जीवन सीख लोगे। मृत्यु की अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें जीवन जीना आ जाएगा सही तरीके से। क्योंकि मृत्यु ये कहती कि एक दिन तो जाना है, और 100% जाना है। और किसी भी दिन वो दिन हो सकता है, ये भी किसी भी दिन वो दिन हो सकता है। इसका मतलब हमें अपनी तैयारी कल पे भी नहीं छोड़नी है। मृत्यु की तैयारी क्या है? कोई बिस्तर थोड़ी बांधना है, न कलेवा बांधना। मृत्यु की तैयारी कि हमने अपने आप को विदेह कर लिया, देह से हट गए, इस प्रोजेक्टर से हम पीछे आ गए। अब हम विदेह बन के ही जिएंगे, तकलीफ में, अच्छे में, बुरे में, विपरीत में, अनुकूल में। ज्यादा से ज्यादा हम विदेह रहने का प्रयास करेंगे, ताकि देह जाए तो हम तो हैं, हम तो देह के साथ नहीं जा। कल मंजू ने एक कोटेशन डाला था, घबराता कौन है और स्थिर कौन है? अहंकार हमेशा घबराया हुआ, हमेशा घबराया है। क्योंकि वो जीवन भर अस्थिर रहता है और इसीलिए मरता है। या वो मरता है, उसकी मृत्यु निश्चित, इसलिए वो अस्थिर है। और इसीलिए वो घबराया है, इसलिए वो बेचैन है, इसीलिए वो हिलता डुलता सारे टाइम। स्पिरिट अनंत है, मृत्यु से परे, उसे घबराहट किसकी होगी? ना अच्छे की, ना बुरे की, ना सुख की, ना असुख की, ना मृत्यु की, न मिटने की। सो स्टेइंग एज ए स्पिरिट, कि तुम तो अनंत के वासी हो भाई, घबराहट किस बात की? जाएगा शरीर, जाने दो। ऐसे भी तो रोज जाता है ना, रोज तिल तिल करके घट रहा है कि नहीं? शरीर तिल तिल करके रोज मर रहा है कि नहीं? कोई ना कोई डिसेबिलिटी रोज आ जाती कि नहीं 60 के बाद?
स्थिरता, स्टेबिलिटी उसी को रहेगी जो जानता है कि मैं चैतन्य हूँ, विदेह हूँ, विटनेसिंग हूँ, मैं भोगी नहीं, मैं दृष्टा हूँ और मेरी यात्रा दृष्टा से साक्षी की तरफ है। भोग कर्ता भोक्ता से दृष्टा, दृष्टा से साक्षी। अभी तक हम कर्ता और भोक्ता रहे, किए और भोगे, जीवन भर करते रहे, भोगते रहे, करते रहे। अब उसमें क्या सुधार करोगे? या तो तुम करोगे, या कम करोगे, या ज्यादा करोगे, कम भोगोगे, ज्यादा, लेकिन करोगे तो भोगोगे, वो निश्चित है। वो साइकिल से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। कृत्य और भोग, सफरिंग, एक्शन एंड सफरिंग, ये जोड़ी साथ साथ चलती है। अगर तुम करता हो तो भोगता भी तुम्हें होना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम करता नहीं हो, तुम तो दृष्टा हो। शरीर ने काम किया, मन ने विचार किया, तुमने दोनों को देख लिया। शरीर को काम करते हुए देखा, मन को विचार और भावनाएं करते हुआ, तुमने दोनों से अलग कर लिया अपने आप को। अभी तुम लिप्त हो, करते समय शरीर के साथ लिप्त हो, सोचते समय मन के साथ लिप्त हो, भावना के साथ ही, मेरी भावना, मेरे विचार। अब तुम निर्लिप्त हो गए। ये मन ठीक है, विचार कर रहा होगा, शरीर काम कर रहा होगा, मैं न तो शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, मैं दोनों को देख रहा हूँ। जिसको तुम देख सकते हो वो तुम हो नहीं सकते। पहले ये डिसीजन कर लो। जिसको तुम देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, वो तुम हो नहीं सकते। इसका मतलब तुम्हारी एंटिटी कुछ अलग है। तुम्हारी एंटिटी ही अलग है। तुम ना देह हो ना मन हो। तुम ऐसे इसमें घुल मिल गए, धीरे 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 तुमने समझ लिया कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं एक्स वाई जेड हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, ये आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी ही तो तुम्हें मरवाए जा रही है। यही तो तुम्हें दुख दे रही है, तुम्हारी पहचान माइंड एंड बॉडी के साथ। फिर मैंने कहा तुम जिसे देख सकती हो वो तुम नहीं हो। फिर देखा शरीर को तो हम देख सकते हैं, अच्छा शरीर हम नहीं है। मन को, हम विचारों को भी देख सकते हैं, इच्छाओं को देख सकते हैं, क्या इच्छा आ रही, क्या क्या भावना उठ रही हमारे मन में। भावना बनो मत, भावना को देखो, जानो। यादों को देखो और जानो, याद करो मत। कल्पनाओं को देखो और जानो, कल्पना करो मत। मतलब कुछ भी मत करो। तुम पाओगे धीरे धीरे तुम सबसे अलग हो गए। तुम तो इनके देखने वाले थे और ये दृश्य थे, तुम दृष्टा थे। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है कि दृष्टा सभी डिसअपियर हो जाए, दृष्टा ही रहेगा, दृश्य सभी डिसअपियर हो जाएंगे। दृश्य सभी झूठे हैं, क्योंकि अपियर होते, डिसअपियर होते, दृष्टा मात्र सत्य है। तो दृश्य बन के, कर्ता बन के, भोक्ता बन के क्यों जियो? दृष्टा ही बन के जियो ना, और रोज जियो। हिमालय पे ही कोई दृष्टा थोड़ी बनता है, ना आश्रम में बनता है, अपने घर में बनता है दृष्टा। अपने कर्मों का दृष्टा बनता है, अपने विचारों का। उसके लिए हिमालय की क्या जरूरत है? अपने व्यवहार का दृष्टा बनता है व्यक्ति। और मैं बताता हूँ, अगर आपका बिहेवियर इरेटिक है, अगर आप दृष्टा बन गए, तो व्यवहार सुधर जाता है। आपके दृष्टा बनते ही, आप जिस विधाओं को सुधार नहीं पा रहे थे, आपके दृष्टा बनते ही वो सुधर जाता है। क्योंकि सुधारने वाले भी तो आप ही हैं, मन और शरीर तो आप ही। मन शरीर बन के मन शरीर को आप सुधार नहीं सकते। मन शरीर बन के ना मन की आदतों को बदल पाएंगे, ना शरीर। थोड़ा बहुत कर लेंगे, घिस पिट के, कूट काट के, लेकिन अल्टीमेटली उससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही मन और शरीर को आपने दृश्य बनाया और देखना शुरू किया और निमित्त बन गए, मतलब अंदर दृष्टा और बाहर निमित्त। परमात्मा जो करा ले कर दो, जैसा करा ले कर दो, जो भोगने को दो भोग लो, जो खिला दे वो खा लो, जहां लिटा दे वो लेट जाओ। अब तुम्हें कौन दुखी कर सकता है? कोई नहीं। ईश्वर को मानना नहीं है, ईश्वर में मर्ज हो जाना है। सरेंडर का मतलब, अब मेरा एग्जिस्टेंस नहीं, सिर्फ आपका एग्जिस्टेंस है। मेरा मतलब जो मैं ईगो था वो अब नहीं रहा।
जो आकार था उसको सरेंडर किया, विचारों को सरेंडर किया, तकलीफों को सरेंडर किया, काम को सरेंडर किया, कृत्य को सरेंडर किया। जब कृत्य को सरेंडर किया तो फिर कृत्य के फल भी तुमने सरेंडर कर दिए उसी के साथ। जब स्वार्थ के पूर्वक स्वार्थ से जो कृत्य कर रहे थे, जब कृत्य स्वार्थ में भाव सब समर्पित कर दिए, फिर तो आप परमात्मा के हिस्से हो गए, फिर तो चैतन्य हो गए आप। यही कृत्य में भाव, यही परमात्मा नहीं बन जाता है, यही स्पिरिट बन जाता है, यही दृष्टा बन जाता है। पहले यही परमात्मा ही था पहले से, लेकिन तुम लिप्त थे तब, निर्लिप्त हुए, वापस से फिर वही हो गए, फिर विधेय हो गए, फिर सत्य हो गए। तो अगर आप कहें कि हम परमात्मा को मानते हैं, मानो मत, सरेंडर करो और जानो, उसके साथ एक हो जाओ, जानो और जियो। बी द स्पिरिट एंड लिव द स्पिरिट। लिव द स्पिरिट मतलब लिविंग स्पिरिट का अर्थ है विटनेसिंग, विदेह, निर्लिप्तता। फिर तो आप ईश्वर को मान रहे, फिर आप पूजा करो या न करो, अगरबत्ती जलाओ या न जलाओ, मंत्र पढ़ो या ना पढ़ो, वो सब धोखा है, वो दूसरों को दिखाने के लिए कि हम रोज शाम को 7 बत्ती बत्ती जलाते, अगरबत्ती जलाते, धूप बत्ती, मंत्र पढ़ते, पूजा करते, माला कोई कुछ। ये थिएट्रिक्स है, ये सारी थिएटरबाजी है, शो बिजनेस है, अहंकार का खेल है, दूसरों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। अगर तुम सत्य हो, अगर तुम परमात्मा हो, तो किसे दिखाना है? परमात्मा अपना सबूत क्या इंसान से मांगेगा, जमाने से मांगेगा, दुनिया से मांगेगा, माया से मांगेगा? तुम्हारे होने का सबूत मन पूछ रहा, बताओ तुम आत्मा हो, कैसे हो? माया पूछ रही परमात्मा से कि अगर आप परमात्मा है तो जरा प्रूफ बताओ। ये स्वयंभू है, ये प्रूफ पर नहीं टिकी होती कभी। प्रूफ ऑब्जेक्टिव जगत में होते हैं, सब्जेक्टिविटी प्रूफ पर आधारित नहीं होती। स्वयंभू, स्वयं तुमको पता चल जाएगा। और जिस दिन पता चलेगा तब पता चला कि मैं ही वो हूँ। अब विदेह क्या होना, विदेह हुई, विदेह थी ही पहले ही से, देह समझना मेरी भूल हो गई थी, और ये जन्मों जन्मों से भूल दोहराती रही। तो लिप्तता इतनी बढ़ गई, परिचय शरीर से इतना बढ़ गया कि शायद यही सत्य है, 99.9% ऐसा ही मान के मैं चलती रही। अब इस सत्य को जब जाना और जी के देखा, तब पता चला, अभी प्रूफ मिला कि बस यहाँ सत्य है, चित है और आनंद है, दृष्टा है, मृत्यु नहीं, यहाँ अमृत है। और अमृत है तो स्थिरता है, डर किस बात का? शरीर तो जाएगा, ऐसे भी जाएगा, तुम डरो तो भी जाएगा, तुम न डरो तो भी जाएगा, तुम 1000 उपाय करो तो भी जाएगा। जो प्रतिदिन जा रहा है वो एक दिन जाएगा। यहां से सोचो, जो प्रतिदिन ढल रहा है वो एक दिन पूरा ढल जाएगा। 100% सही है। और जो प्रतिदिन अटल है अभी, वही अटल रहेगा। ये तुम्हारे विश्वास के कारण नहीं है, ना मानने के कारण, तुम्हारे जानने और जीने में तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन परमात्मा ने पहले से ही सब कुछ दे के रखा। चूक हमसे होती चली गई, जन्मों जन्मों की चूक थी, किसी ने बताया नहीं। बताने वाले थे वो भी इसी मिस्टेक के सफरर थे, उन्होंने भी ऐसा ही बताया, क्योंकि वो भी बेचारे शरीर मन मान के जिए थे, पैदा हुए। तो हमें समझाते क्या, तो बाहर बाहर के उपाय उन्होंने बताए, हमने भी बाहर बाहर के उपाय किए। लेकिन अब समझ के देखा, अब जान के देखा
अब खुद करके देखा। तो सच भी यही है, चित्त भी यही है, और सुख पूर्वक जीना इसी को कहते हैं। दुखों से मुक्त होकर जीना इसी को कहते हैं। किसी में भी इन्वॉल्व नहीं, संसार के सेलिब्रेशन में, ना बर्थ के सेलिब्रेशन में, ना डेथ के सेलिब्रेशन, ना सुख मना रहे ना दुख मना रहे, बस देख रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। इन्वॉल्व होने मतलब लिप्त हो जाना, लिप्त हो जाना मतलब देह मन हो जाना, तो फिर दुनिया बन जाना, फिर माया के हिस्से बन जाना। तो जब माया को समझ लिया, माया को देख लिया, फिर क्यों माया में फीलो, फिर क्यों माया के हिस्से बना। अब किसी किताब को तुम पढ़ोगे तो पढ़ के क्या सीख पाओगे, जरा बता रहा। शब्द सीख लोगे, ये विदेह है और जनक विदेह थे और अष्टावक्र में ऐसा, क्या पढ़ के तुम बदल पाओगे अपने आप। ये चोट तो सामने से होनी चाहिए, ये लाइव चोट है, लाइव इंसिडेंट होना चाहिए, नरेटेड रिकॉर्डेड नहीं है। शब्द तो ऐसे कारतूस जिनकी गोलियां चल चुकी हैं, जिनके थे वो तो अब नहीं रहे, अब तो खोखले रह गए कारतूस के। सत्य तो उसमें से चला गया। अब तो लाइव जब कार्ट्रिज सामने हो तभी ये बात समझ में आएगी, जहाँ लाइव प्रोग्राम हो, लाइव बात कही जाए और लाइव चोट दी जाए मृत्यु की। इस सांत्वना वाली बात नहीं किया कि सब ठीक हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ लेना सब ठीक हो जाएगा, ये जाप कर लेना, ये पूजा करवा लेना, ये अनुष्ठान करवा लेना, सब ठीक हो। कहीं सब ठीक होता नहीं है। ये लीपा पोती छोड़ दो जिंदगी की। जो जो यहाँ जब जब होना होता है तब तब सो होके रहता है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। हमें बुरी लग सकती है, लेकिन हमारे बुरे लगने से क्या कोई घटना बच तो सकती नहीं, टल सकती नहीं। मृत्यु भी हमें बुरी लगती है, क्या हम बच पाएंगे मृत्यु से। हार भी बुरी लगती, क्या हार से बच पाते। बुरा लगने का मतलब तुम कहीं अहंकार के बस में हो। अच्छा बुरा द्वैत के जगत में खेल रहे हो, स्वार्थ के जगत में खेल रहे हो, अच्छे बुरे दो के खेल में, जीत में हार में, अच्छे में बुरे में, शुभ में अशुभ में। ये दोनों का द्वैत का छोड़ दो, बिल्कुल बाहर आ जाओ। ये सत्संग तुम्हें हर जगह काम देगा। चाहे खुशियां हो वहां भी तुम अप्लाई कर लेना, और जहां दुख भरे वातावरण में वहां भी तुम अप्लाई कर लेना। ये दोनों जगह तुमको बाहर निकाल देगा बेदाग, और तुम स्थिर रहोगे और मुस्कुराओगे, और ये जो दोनों बादल हैं खुशी और दुख के, ये दोनों चले जाए, ये बह जाएंगे। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न हो। ये मेले ऐसे ही चलते रहेंगे। हम नहीं रहेंगे कल, आप नहीं रहेंगे कल, कहने वाले नहीं रहेंगे, सुनने वाले नहीं रहेंगे। और ये बात मैं कई दफे अपने सत्संग में कह चुका हूँ, कई दफे इस बात को मैंने दोहराया। कुछ न मान के चलना कि सब कुछ ठीक रहेगा। झूठे हैं वो लोग जो ऐसा आश्वासन देते सब कुछ ठीक। आश्वासन झूठे, सांत्वना तुम्हारी झूठी है। आज तक कभी कुछ किसी का भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। जब राम का सब कुछ ठीक नहीं हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ, तो तुम्हारा हमारा कैसे होगा, जरा बताओ। रामायण क्या कहती, गीता क्या कहता है, कहाँ उन्हें जन्म मिला, कहाँ उनके माता पिता जेल में थे, कहाँ उन्हें पाला गया, कहाँ उन्हें वनवास, सब कुछ ठीक था क्या है। फिर हमारा तुम्हारा सब कुछ ठीक की उम्मीद लगाए बैठे, पंडित जी बोल देते ये अनुष्ठान करवा लेना, ये पूजा करवा लेने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा बस शनि और मंगल की ग्रह दशा चल रही है,
इसलिए तुम्हें तकलीफ है, तो जरा ये आयोजन करवा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस शब्द से जरा बचना भी, कम से कम इस्तेमाल करना। ये सांत्वना देता है, सत्य नहीं देता। सत्य देना और सांत्वना देने में यही फर्क है। कंसोलेशन अलग बात है, एंड रियलिटी इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सत्य पे आप चलेंगे तो आपके होने के ढंग में ही मेडिटेशन हो जाता है। होने के ढंग में, जैसे आप विटनेसिंग मोड में आते हैं, मेडिटेशन आप करते नहीं। दूसरों के लिए मेडिटेशन एक क्रिया है, करना है। यहाँ अकृत्य है। विटनेसिंग इज अ मेडिटेशन। निर्लिप्तता इज अ मेडिटेशन। आप हैं और जान रहे कि जीवन भी है, मृत्यु भी है। सच्चाई बिल्कुल रियलाइज कर रहे हैं। सबको हो रहा, हमको भी होगा और कभी भी होगा। बिल्कुल आश्वस्त न रहे कि 10 साल तक तो नहीं होगा। इस झूठ पर मगनी मत रहे कि 10 साल तक तो नहीं होगा, 15 साल तक तो नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी हो सकता। अगर कभी भी हो सकता तो आज ही क्यों ना तैयार हो जाएं, अभी क्यों ना तैयार हो जाएं। कल का भी क्यों इंतजार करें। जब मृत्यु कल का इंतजार नहीं करती तो सत्य के लिए हम कल का क्यों इंतजार करें। क्या सेलिब्रेशन जो हमने किए इनफ नहीं हो गए? जितना जिंदगी मना ली या देख ली या घूम ली या जान ली, क्या पर्याप्त नहीं है? अगर अभी तक पर्याप्त नहीं तो फिर कल भी पर्याप्त नहीं होगी, याद रखो। फिर चाहे जितने करते चले जाओ, हमेशा अपर्याप्त, नॉट इनफ। मन माइंड कहेगा नॉट इनफ। और और धारणाओं मान्यताओं कहने में, दूसरे की सुनने में मत जियो। स्वयं के सत्य में जीना शुरू करो, प्रतिपल प्रति क्षण। और क्वेश्चन भी डाउटिंग माइंड तभी पूछता है जब आप वो थिएटर में बैठे होते हैं। जब आप विटनेसिंग में आ जाएंगे तो क्वेश्चन कौन पूछेगा आपसे कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आप स्थिर हो जाएंगे और सच्चिदानंद में उठोगे तो कहाँ क्वेश्चन रहे। इसलिए निष्प्रश्न हो जाता है आदमी। सत्य को ज्वाइन करते ही निष्प्रश्न हो जाता है, उसके प्रश्न रहते ही नहीं है। प्रश्न तभी है जब आप आकार से अटैच्ड हैं। आप आकार हैं, आकार बन के जी रहे। निराकार उत्तर है, आकार प्रश्न है। आकार प्रश्नों से भरे हैं, निराकार सॉल्यूशन है, उत्तर सब। अगर हम पूछें आपसे कि आप प्रश्न पूछिए, हमने जो कहा उसमें आपको क्या समझ में आया, तो आपके पास प्रश्न नहीं होंगे। सिर्फ वो डिफिकल्टी होगी कि आपको इस अवस्था में आने में जो डिस्टरबेंस होता है, जो आ नहीं पाते या आके चूक चूक जाते हैं, वो तो बात आप कह सकते हैं। कुछ कहेंगे सर हाँ, अब आ जाते, बहुत अच्छी बात। जो आ जाते बहुत अच्छी बात। ये फिर आप स्टूडेंट पास हो गए फिर तो आप। लेकिन ये क्लास ऐसा कि यहाँ प्रमोशन कभी होता नहीं। इस सत्संग का क्लास ऐसा है, आप पास हो भी जाएं तो भी प्रमोशन नहीं है यहाँ। रहना इस क्लास में ही है, क्योंकि यहाँ से हटे और माया ने आपको पकड़ा। थोड़े दिन की बात, थोड़े दिन तक तो इसका इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए संपर्क में बने रहेंगे, संग बने रहेंगे सत्य के, तो कभी झूठ की परत आएगी तो हट जाएगी। सुन के ही हट जाएगी। अब इतना आदी हो गए, इतना समझदार आ गए कि जस्ट एक टच मिला, बस एकदम नॉर्मल हो गए।
बैठ